अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अर्को भिडियोमा स्वागत छ साथीहरू सबैलाई, भाइ बहिनीहरूलाई। आज फिर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसी अभ्यास का अभ्यास 11.4 कै क्वेश्चन नंबर 3 लिएर आएको छु म। साथीहरू एकचोटि ध्यान दिएर हेर। हाम्रो क्वेश्चन नंबर कमा चाहिँ के भन्दैछ? क्वेश्चन नंबर क भन्दैछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई अब गुना एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई के छ एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेश्चन छ। अब चाहिँ एकचोटि ध्यान दिएर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर त्यसकोमा चाहिँ लेख्न सक्छौ, एउटा प्लसमा लेख्न सक्छौ, अर्को चाहिँ एउटा माइनसमा लेख्न सक्छौ मजाले सक्छौ साथीहरू। अब तल फेरि एक्स प्लस वाई छँदैछ। अब फेरि यहाँ हाम्रो के छ गुना के छ माथि एक्स प्लस वाई एउटा ब्र्याकेट अनि तल यहाँ एक्स माइनस वाई को स्क्वायर छ, त्यो चाहिँ दुईवटा ब्र्याकेटमा लेख्न सक्छौ। एक्स माइनस वाई एउटा ब्र्याकेट भयो, अर्को एक्स माइनस वाई एउटा ब्र्याकेट भयो भयो। अब चाहिँ तल माथि काट एक्स प्लस वाई। अब तल चाहिँ के छ एक नीचे में क्या है एक्स प्लस वाई, अब ऊपर में एक्स प्लस वाई ये कैंसिल। अब यहाँ एक्स माइनस वाई ऊपर में एक्स माइनस वाई से मिल रहा है वो कैंसिल। अब ये काटने के बाद कोई पॉसिबल है काटने वाला? एक्स प्लस वाई ऊपर में बचा है, अब नीचे में एक्स माइनस वाई बचा है, तो उसको जो बचा है वो उसको लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई नीचे ऊपर में, अब नीचे में एक्स माइनस वाई। यही हमारा आंसर है ना बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। जो हमारा कौन नंबर अभी बन गया, रेडी हो गया है। अगर इसमें इस स्टेप में इसमें कौन नंबर में कोई अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, कौन सा नंबर में दिक्कत है वो नंबर दे करके। जैसे कि कौन नंबर में हमको अगर दिक्कत है तो यस कीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो नो कीजिए, है नहीं। अगर दिक्कत है तो यस, अगर नहीं है तो नो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए बच्चों, है ना। सिर्फ देख के नहीं छोड़िए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए यस और नो। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना, थैंक यू बोल सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो आप कौन सा क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दूसरी बात, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम वो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा कौन नंबर हो गया। अब ख नंबर में देखते हैं दोस्तों। ख नंबर का ये प्रॉब्लम हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अगर ये है तो ये वाला हम क्या चीज़ है वो देखेंगे। क्या है हमारा एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर, उसका हमें अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इतना बराबर हमारा ऊपर देखे तो है इतना है, तो इसके बदले में इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, मज़ा से लिख सकते हैं। तो वो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर। हाँ, इसके बदले में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बदले में हम ये एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मज़ा से लिख सकते हैं साथ दोस्तों, मज़ा से। अब यहाँ देखिए वाई ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस में है तो हम एक प्लस में लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे दोस्तों। ये हो गया। अब गुना एक्स माइनस वाई, अब नीचे में एक्स प्लस वाई, ये हो गया। थोड़ा ये जो इसमें देखेंगे हम, ये स्टेप में क्या है एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर है तो एक है तो हम उसको 2 लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट। यहाँ पे एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर मतलब ये सेम 2 है तो हम ये 2 में लिख देंगे। फिर नीचे में हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई फिर एक्स माइनस वाई लिख देंगे और गुना एक्स माइनस वाई फिर नीचे में हमारा x प्लस वाई लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई, अब ऊपर में x प्लस वाई कैंसिल, नीचे में x प्लस वाई ऊपर में x प्लस वाई कैंसिल। अब यहाँ पे x माइनस वाई सब सारा कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सब कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बाकी है, तो हमारा एक बाकी है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सब सारा कटने के बाद हमारा एक आंसर बचेगा ख नंबर में। ये क नंबर में हो गया, ख नंबर में हमारा ये आंसर बच गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ही अब ग नंबर में देखिए, ये क और ख तो हो गया दोस्तों। अब ग नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए 3 पद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3y माइनस एक्स वाई गुना 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2
ये सर। अब इसमें सबसे पहले ये 3 पद है, 3 पद को 4 पद कर लीजिए। कैसे 4 पद करने के लिए क्या नियम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई, पहला लास्ट दो गुना करेंगे। अब क्या खंडीकरण करेंगे कि हमारा 4 आए, मतलब 2 गुना 2। अब दोनों में यहाँ पे -4 ले आऊँ ऊपर सा। अब इसको माइनस दोनों में माइनस कीजिए, तो हम ये करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस अच्छा 4 यार। अब ये दोनों में कॉमन झिकेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 2 बचेगा। तब ये हमारा क्या आएगा, x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट ही में x माइनस 2 आएगा। तो ये दोनों उठा के हम 4 पद जहाँ पे लिख रहे थे वहाँ पे लिखेंगे। क्या होगा, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट x माइनस 2। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के जगह पे हम इतना लिख दिए, 3 पद से 4 पद करके लिखेंगे दोस्तों, लिख लिए। अब नीचे में देखेंगे यहाँ 3y माइनस XY है। अब इसमें से हम क्या कॉमन झिक सकते हैं वो निकलिए। यहाँ पे हमारा y कॉमन आएगा तो बचेगा 3 माइनस x बच गया। यहाँ पे गुना तो क्या होगा, अब फिर इसमें से कॉमन झिकिए तो 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 आएगा, 3 आ गया। नीचे में ये तो 4x माइनस 12 का हम कॉमन झिक लिए, 4 कॉमन आया तो इतना बचा। अब नीचे में x माइनस 2 हमारा जो है वैसे कि सेम रख देंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे में कोई कैंसिल होने वाला है तो काटिए। अब x माइनस 2 दोनों एक काट दीजिए। अब हम ऊपर में देखेंगे क्या बाकी है, ऊपर में कुछ है तो वो देखेंगे हम कटने वाला है कि नहीं। अब कटने वाला नहीं है तो पूरा हम देखेंगे क्या है, जमा करेंगे। तो इसको एक जगह जमा कर लेंगे। एक जगह जमा करने में क्या होता है देखेंगे हम कि x माइनस 2, अब ये देखेंगे तो 4 गुना यहाँ पे x माइनस 3। अब नीचे में हमारा बाकी है y और 3 माइनस x, ये है, इतना हमारा बाकी हो गया। तो अब इसमें से थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस x है, यहाँ पे x माइनस 3 है। तो इसमें अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा तो हम उसको एक स्टेप और लिखिए तो x माइनस 2। अब हमारा ये 4 आगे, ये 4 जो है आगे लिख दीजिए, और ये हमारा क्या होगा x माइनस 3। अब नीचे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे में जब x माइनस हम कॉमन ले लिए तो हमारा बन गया प्लस, x प्लस बन गया, 3 भी प्लस बन गया। तो हम उसको आना ये प्लस, ये जो माइनस 3 हमारा प्लस था वो माइनस हो गया, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, सीधा करके लिखेंगे तो y लिखेंगे x माइनस 3 लिखेंगे। जब इस तरह का जब हो जाता है तो x माइनस 3 तौला माथी हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो हमारा ये माइनस भी है दोस्तों, माइनस ना भूलें, ये माइनस है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब आंसर होगा हमारा -4x माइनस 2। अब नीचे में क्या बचेगा, y, ये हमारा आंसर होगा साथी या दोस्तों। तो ये अगर प्रॉब्लम देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमारा ये कौन सा, ये 3 नंबर के घाव में, 3 नंबर के घाव में ये माइनस निकालने में अगर प्रॉब्लम हो दोस्तों या साथी, तो उसको दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं अगर तो पर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 3 का गौ नंबर है ना में मुश्किल हुआ है करके आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं फिर उसको दोबारा बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये हमारा गौ नंबर भी हो गया। अब घ और अंगा है और हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब घ नंबर में दोस्तों देखिए क्या है, घ नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी ए बी प्लस 2b गुना a प्लस 2 a डिवाइडेड बाई a प्लस 3, ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर में, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम a प्लस बी एक लिख सकते हैं, a माइनस बी दूसरा लिख सकते हैं, मज़ा से लिख सकते हैं। अब ये दोनों में नीचे में दो पार्ट कीजिए और उसमें से कॉमन लिखिए। a कॉमन लेंगे अगर तो हमारा बचेगा a प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे, प्लस b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा a बचेगा और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। अब गुना यहाँ पे जो है वो सेम लिख लेंगे, a प्लस 2 नीचे में a प्लस 3 हमारा बचेगा। अब इधर ऊपर जो है सेम पहले लिख लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी लिख लिए। नीचे में जो कॉमन निकाले थे ये वाला, ये a प्लस बी एक जगह जमा करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो सेम है अगर तो एक ब्रैकेट लिख लेंगे,
तो लिख लीजिए गुना a+2 अब a+3 ये आ गया। अब देखेंगे ऊपर नीचे कोई कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो उनसे रखेंगे a+2, यहाँ पे a+2 कैंसिल। अब ऊपर में देखेंगे, देखते हैं ऊपर में कोई कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो हम फिर छोड़ देंगे, वैसे कि वैसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे a+b, यहाँ पे भी a+b है तो कैंसिल हो गया। अब हम ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है वही आंसर होगा। ऊपर में हमारा a-b, नीचे में a+3, यही हमारा आंसर है नंबर घ में। घ नंबर का आंसर हुआ दोस्तों। घ नंबर का आंसर इतना हो गया। अब हमारा ये घ नंबर भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ये घ नंबर भी हो गया। अब अंगा नंबर देखते हैं दोस्तों। अब अंगा नंबर में देखेंगे ये 3 पद है, 3 पद को 4 पद कीजिए दोस्तों, क्या होगा y² प्लस 10y यानी प्लस 24 है। अब 4 पद करने का नियम क्या है, पहला और लास्ट गुना कीजिए और गुणनफल को, हमारा गुणनफल अगर 24 बचेगा तो उसको क्या कीजिए कि हमारा बिचला यहाँ पे 10 है, 10 तो 10 आ जाए तो यहाँ पे 6 चौके 24 है ना, 6 चौके 24 हो गया। अब हमारे यहाँ पे 10 प्लस में है तो y² प्लस 6y, अब प्लस क्या है प्लस 4y यानी प्लस 24 करेंगे। अब दो में कॉमन झीक लीजिए, कॉमन झीकेंगे तो y कॉमन आएगा तो y प्लस 6 बचेगा। यहाँ पे भी फिर हम 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, y प्लस 6 दूसरा ब्रैकेट में, ये आ गया। तो हमारा ऊपर में जो क्या आएगा 2 ब्रैकेट आ गया, y प्लस 4 एक ब्रैकेट, y प्लस 6 दूसरा ब्रैकेट। नीचे में भी फिर वही 3 पद है, 4 पद कीजिए। अब नीचे में क्या है y² प्लस 2y माइनस 8 है। अब पहला लास्ट गुना करके हमारा 8 आएगा। 8 को क्या करेंगे 4 गुना 4 करेंगे नहीं 2 गुना 4 करेंगे तो हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस न प्लस 2 है तो यहाँ प्लस करेंगे, इसको माइनस देंगे तो y² यानी प्लस 4y माइनस 2y यानी माइनस 8 है। अब इसमें से दो में से कॉमन निकालिए तो y कॉमन आ गया तो यहाँ पे y प्लस क्या हो गया हमारा 4 बचा। अब यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y यानी प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 बचेगा। तो ये y यहाँ पे माइनस 2 एक ब्रैकेट में और ये सेम, दोनों ब्रैकेट सेम है तो y प्लस 4 हमारा ये है। तो यहाँ पे नीचे में y² प्लस 2y माइनस 8 को ठावा कि लिखने y माइनस 2 एक ब्रैकेट और y प्लस 4 एक दूसरा ब्रैकेट, ये हो गया। ये 3 पद का 4 पद हो गया। अब हमारा दूसरा जो ये है हमारा कि y माइनस 3 और y माइनस प्लस 6 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तौला माथी कटने वाला है तो काटेंगे। यहाँ पे y प्लस 6 सेम है, मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर में y माइनस 3 कोई कटने वाला है नहीं, यहाँ पे y प्लस 4 कटने वाला है तो काट दिए। अब हमारा कोई कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो जो ऊपर में बचा है क्या बचा है y माइनस 3, नीचे में बचा है y माइनस 2 बचा है। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। देखिए अंगा नंबर में इतना आंसर हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ये अंगा नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए दोस्तों। अब 4 नंबर में दोस्तों क्या है x² माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 6 गुना bx माइनस 3b अब ये डिवाइडेड बाई cx माइनस 5c, ये है। अब ये है, अब इसमें ये 3 पद है, इसको 4 पद कीजिए दोस्तों। अब x² माइनस 3x माइनस 10, अब इसको 4 पद करने का नियम है, पहला और लास्ट गुना कीजिए और मतलब 10 आया, 10 को कैसा करेंगे कि हमारा ये फिर आए तो 5 दिए नहीं 5 दूनी 10। अब ये माइनस होगा, 5 माइनस होगा और 2 चाहिए प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे x² माइनस 5x यानी प्लस 2x माइनस 10, ये आएगा। अब ये आएगा तो दो में कॉमन झीकिए, अब x कॉमन आया तो x बचा माइनस 5 बचा। अब यहाँ पे हमारा माइनस प्लस 2 कॉमन आया, अब हमारा प्लस है ना माइनस क्या हो गया 5 बचा। तो अब ये देखेंगे x और प्लस 2 एक जगह हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है अगर तो x माइनस 5 एक हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे x प्लस 2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 5 ये दूसरा। अब नीचे में फिर हमारा क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6 है। अब पहला और लास्ट गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6 आएगा। 6 को क्या करेंगे कि हमारा -5 आ जाए, -5 आ जाए। क्या करेंगे तो क्या करेंगे हम 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6 होता है। तो हमारा दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस दोनों को करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या ना 3x माइनस 2x यानी प्लस 6 करेंगे करेंगे तो दो दो में से कॉमन जीगेंगे तो x आएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3। अब यहाँ पे 2 -2 कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस आएगा 3 बचेगा। तो हम जमा करेंगे ए वाला एक जगह करेंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, ये इसके बदले में x माइनस 2 अब आएगा x माइनस 3। इसका काम हो गया दोस्तों। अब देखेंगे गुना अब बी एक्स माइनस 3b। अब क्या कॉमन आएगा इसमें देखेंगे, b कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ गया नीचे ऊपर। अब नीचे में देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, c कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5 हमारा बच गया। अब दोस्तों देखेंगे तौला माथी कोई कटने वाला है तो काटेंगे, x माइनस 5 ऊपर में x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 3 नीचे में x माइनस 3 कैंसिल है, हो गया। अब कोई कटने वाला अगर है संभव दोस्तों तो काटेंगे तो हमारा ये ऊपर में b बचा हुआ है, अब यहाँ पे x प्लस 2 बचा हुआ है। नीचे में देखेंगे c बाकी है, अब हमारा ये ब्रैकेट में है x माइनस 2 बाकी है। तो इतना अगर बाकी है तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। बच्चों ध्यान से देखिए, मज़ा से समझ में आएगा, एकदम ध्यान से क्लियर से देख करके, और नहीं समझ में आता है फिर उसको रिवाइज कीजिए, मतलब पीछे रिमाइंड कीजिए वीडियो को और फिर दोबारा देखिए मज़ा से, एकदम मज़ा से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना, क्लियर करके समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो कमेंट्स कर लिए नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं दोस्तों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं कमेंट्स कर लिया हूँ दोस्तों। ये है। चलिए आगे नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, हम वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब आगे का नंबर है 6। अब ये 6 दोस्तों होमवर्क हो गया HW। ये आप लोग बना के दोस्तों हमारे कमेंट्स में ज़रूर आंसर लिखें, और क्या आंसर आएगा वो आप लिखें, नहीं तो बना करके यस नो में जने आंसर दीजिए इसका नंबर 6 का दोस्तों। अगर बना लिए हैं दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अगर रेगुलर देखते हैं तो ये 6 नंबर आपके लिए हुआ, ये आप बना के ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। अब नंबर जॉ में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसका हम फॉर्मूला क्या है लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं जब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हम ऊपर में लिखेंगे दोस्तों, देखिए तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट और x प्लस 3 एक ब्रैकेट। तो नीचे में देखिए तो हमारा कुछ कॉमन आएगा x, तो हमारा क्या आएगा तो x प्लस 4 हमारा बचेगा। अब गुना दोस्तों गुना करके अब देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x अरे माइनस 8, इसको फिर हम क्या करेंगे, 3 पद है 4 पद कीजिए। 4 पद करने का नियम क्या है, पहले क्या होगा पहला और लास्ट गुना कीजिए, हमारा 8 आएगा। 8 को क्या करेंगे, मेरा बिचला आ जाए तो क्या आएगा 4 गुना 2 मतलब 4 दूनी 8 हो जाता है। तो 4 में हम प्लस रखेंगे और 2 में माइनस रखेंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर यानी प्लस या तो माइनस रखिए माइनस 4x सॉरी प्लस 4x यानी माइनस 2x यानी माइनस 8। अब दो में कॉमन जीजिए तो कॉमन आएगा हमारा x, तो x बचेगा प्लस 4 हमारा बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। अब हमारा ये वाला टर्म कॉमन वाला टर्म एक जगह जमा करेंगे, माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक जगह में। तो अब ये जो है ऊपर वाला में ब्रैकेट में रखेंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट में। तो नीचे में फिर हमारा क्या आएगा वो देखिए दोस्तों, नीचे में फिर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी माइनस 6 है। अब पहला और लास्ट जो है गुना करेंगे और आंसर में क्या करेंगे
है ना 6 आएगा। तो आप 6 को क्या करेंगे कि हमारा जो है ना ये होगा, तो 3 दूनी 6 होता है, तो इसको हम प्लस लिखेंगे और ये 2 को माइनस में रखेंगे। तो ये इसको करेंगे एक्स स्क्वायर यानी माइनस नहीं प्लस 3x यानी माइनस 2x है माइनस 6 हो गया। अब ये दो में कॉमन झिकिए, दोनों में कॉमन झिकिए, तो 2 में कॉमन है x बचेगा हमारा कॉमन झिकने के बाद। यहाँ पे 3 में x कॉमन झिकिए तो 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा x यानी फिर प्लस यहाँ पे 3 बचेगा। अब कॉमन वाला एक जगह जमा कीजिए, x माइनस 2 एक जगह होगा और ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लेंगे तो हमारा इतना होगा। तो नीचे में हमारा क्या होगा, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट में हो गया। तो ये हमारा 3 पद का 4 पद सारा हो गया, इस तरह का बन गया। अब देखेंगे कहीं कटने वाला है संभव, तो देखिए तो x माइनस 3 यानी दूसरा हमारा क्या हो गया x प्लस 3, नीचे में x प्लस 4, अब गुना हमारा ऊपर में x माइनस 2, अब ऊपर में x प्लस 4, नीचे में हमारा x माइनस 2, अब और एक है x प्लस 3 कटने वाला। अब ऊपर x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 2 कैंसिल, अब x प्लस 4 कैंसिल। अब हमारा कोई कटने वाला है संभव तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो हम वो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। दोस्तों देखिए ऊपर में हमारा बाकी है x माइनस 3, अब नीचे में क्या बाकी है, हमारा x बाकी है। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा 3 नंबर का जॉ में हमारा यही आंसर है। 3 नंबर का जॉ है नहीं, 3 नंबर का जॉ है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। हाँ देखिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉ नंबर का भी हो गया। अब लास्ट नंबर है झ। दोस्तों आप झ नंबर का भी होमवर्क के रूप में लीजिए, बना के हमको बताइए कि झ नंबर किस तरह बनेगा, वो बना करके हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो लेके आता हूँ, अगर लाइक्स नहीं कीजिएगा, कमेंट्स नहीं कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिले और हमका और वीडियो बनाने के लिए मन करे, दिल करे। तो ये होमवर्क हो गया 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर झ। ये दोस्तों होमवर्क हुआ आप लोग का। ये दोनों क्वेश्चन बना करके हमको कमेंट्स में ज़रूर दिखाइए, ये कमेंट्स में ज़रूर दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।